यादव जी योग्य नहीं होते तो आज पूरे देश और दुनिया में इस एज ग्रुप का कोई ऐसा लीडर आपको मैं खुला चैलेंज देता हूं, हमको दिखा दीजिए पैरेलल इसके खड़ा होने का, जो अपने नीति पे, सिद्धांत पर, विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ा हो और वो कभी भी भावनात्मक मुद्दे पे नहीं गया हो, कभी भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे नहीं गया हो, कभी भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं गया हो। तो इसलिए कहते हैं तेजस्वी यादव जी पर कोई भी सवाल करना किसी के लिए भी मैं मानता हूं कि गलत है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी सीट में से 25 सीट पर क्यों सिमट गई आरजेडी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। महेसी के विधायक गौतम कृष्णा जी से जब हमने सवाल किया कि मांझी जी कह रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। कल जीतन मांझी ने कहा है कि अगर नीतीश जी की इच्छा होगी तो सम्राट चौधरी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कौन बोले हैं? मांझी जी। मांझी जी किसके प्रवक्ता हैं? जदयू के प्रवक्ता है क्या? है तो बता दीजिए आप लोग। जदयू तो वो प्रवक्ता है नहीं, या नीतीश जी ने तो अधिकृत उनको नहीं किए हैं कि मांझी जी आप बता दीजिए कि कौन हम किनको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बस इतना ही है जीतन राम मांझी साहब लोगों का, कुछ से कुछ बोलेंगे ताकि सुर्खियों में बने रहे। भैया जो बात सच्चाई हो उसको बोलना चाहिए। वैसे भी जीतन राम मांझी साहब को बहुत नैतिकता बचा नहीं है जो अन्य चीज़ों पे बोले। बस उनको कहिएगा अगर बोलना है तो बोले कि उनके परिवार में कौन कौन लोग अब बेरोजगार बचे हैं, उनको कहाँ कहाँ सेट करना है, इसके बारे में बोल लें। किसको मंत्री बनाना है, किस समयन को समधीन को मंत्री में सेट करना है, विधायकी में बनाना है, लोकसभा भेजना है, इनके बारे में सोचे। राज्य और प्रदेश की चिंता इन लोग काहे कर रहे हैं? इन लोगों को प्रदेश की चिंता इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता किए होते तो इन लोगों तो लोकतंत्र को ख़त्म किए हैं। ये कहते हैं 2400 से ये हारे हुए लोगों को हम लोग कैसे जिताते हैं। तो जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात किए हों या उसमें अपना योगदान दिए हों, उन लोगों को लोकतंत्र बचाने में, समाज चलाने में, सरकार चलाने में के बारे में नैतिकता का अधिकार ही नहीं है बोलने का। आप निशांत कुमार को कैसे देखते हैं? क्योंकि निशांत कुमार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चला पाएंगे जदयू कि नहीं चला पाएंगे। निशांत जी के बारे में मैं अभी क्यों बोलूं और कुछ भी बोलूं, जब वो कुछ करेंगे तब ना बोलेंगे। निशांत जी तो अभी एक हमारे आदरणीय नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं, तो कुछ करेंगे, उनके क्रियाकलाप देखेंगे तब उसके आधार पे कुछ बोलेंगे। अभी क्यों बोलें उनके बारे में कुछ? आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया, एक और 3 कांग्रेस के विधायकों ने। ये साथ किन परिस्थितियों से नहीं दिए हैं? मतदान से दूर क्यों रहे हैं? कौन सी गहरी साजिश हुई है? कौन सा डैन जोगिर भूत पिचास उनके पीछे था या नहीं था? इनकी गहन समीक्षा हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता लोग करेंगे। जो बात के मुख्यमंत्री कौन बने? बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार जी के बाद 2 चेहरा होगा। एक चेहरा होगा मुखौटा का चेहरा और एक होगा ओरिजिनल। तो नीतीश कुमार जी के बाद अभी जो बनेंगे, जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं घुमा फिरा करके, जो भी बनेगा वो मुखौटा बनेगा, कठपुतली बनेगा। वो क्या कहता है, अपने आकाओं के इशारे पे कूद फान करेगा। गौतम जी, और उसके बाद जब भी बनेगा ओरिजिनल बनेगा, जनता का बनेगा, जिसके पास अपना हक हकीकत होगा, और तो ओजस्वी और तेजस्वी के अलावा कोई नहीं बनेगा। जनता का मुख्यमंत्री बनेगा तो ओजस्वी तेजस्वी ही बनेगा। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो है संदीप सरोज जो सीपीआई के विधायक, उन्होंने कहा कि हमको भी 5 करोड़ दिया जा रहा था, तो क्या आपको भी 5 करोड़ दिया जा रहा था बिकने के लिए? अब किसको क्या मिला नहीं मिला, वो किसको क्या ऑफर आया नहीं आया मैं तो नहीं जानता हूँ। और मैं तो कहता हूँ किसी के पास इतनी दौलत ऊपर वाले ने नहीं दी है कि मेरे ईमान को, जुबान को और स्वाभिमान को खरीद सके कोई। क्योंकि मैं मानता हूँ ईमान, जुबान और स्वाभिमान ऊपर वाले की देन होती है, और जिस व्यक्ति का इस तीनों का बोली लग जाए वह इंसान कभी नहीं हो सकता है। यानी आपके विधायक पैसे बिके हैं। अब कौन क्या कहे वो तो नहीं हम मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी गहरी समीक्षा होगी, गहन समीक्षा होगी। जी हाँ, तो आपने सुना जैसा कि उन्होंने कहा कि मांझी जी ये कोई अधिकृत व्यक्ति थोड़े हैं जदयू का, कि नीतीश कुमार ने उनको ये थोड़े कह दिया है कि मतलब आप ही कह दीजिए कि अगला सीएम ये होंगे। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, और उन्होंने मांझी जी पर भी जमकर बरसे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।